हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लास में। दोस्तों, हम हरियाणा क्वेश्चनों की 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज लेकर आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। और ये आपके हरियाणा पुलिस के नाम सचिव पटवारी हरियाणा या कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चलो शुरू करते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? मोहिंद्र लांबा, जवाहरलाल नेहरू, फ्रांस के श्री लीजी कार्बुजिए, जेसी शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस के श्री लीजी कार्बुजिए। और यह चंडीगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और ये क्या है? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। और इसका एरिया कितना है चंडीगढ़ का? 114 वर्ग किलोमीटर। और राजकीय स्मारक क्या है यहाँ पर? ओपन हैंड, यानी ये खुला हाथ। और राजकीय पशु कौन सा है? भारतीय ग्रेन नेवला। और यहाँ का प्रशासक कौन होता है? जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया? भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, मेवात में, पलवल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवात में। और कब? 2007 में। और मेवात का एरिया कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। और यह किसने अनाउंसमेंट करी थी? ओम प्रकाश चौटाला ने। कब? 2 अक्टूबर 2004 को। मेवात की। और मेवात कौन से नंबर का जिला था? 20वें नंबर का। और मेवात बना कब था? 4 अप्रैल 2005 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, करनाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और गुरुग्राम का एरिया कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का गंतव्य कितना? जनसंख्या का गंतव्य 1204। और यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम में कितनी रियासतें थी? 3। और कितने परगने थे? 11 परगने थे। और यहाँ का पहला डीसी कौन था? कैवेंडिनस बना था, जिसे क्या कहते हैं लोग? घमंडी भी कहते हैं, घमंडी साहब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है? बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है? उडाना में, कुंजपुरा में, मुबारकपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुबारकपुर में। मुबारकपुर कहाँ है ये? गुरुग्राम में। गुरुग्राम। और गुरुग्राम नगर निगम कब बना था? 2008 में। और 13 अप्रैल 2016 को क्या करा था? गुड़गांव का नाम बदले क्या कर दिया? गुरुग्राम। और सोना किला ये भी कहाँ है? भरतपुर के, ये भी गुरुग्राम में। और किसने बनवाया था? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने। और कब बना था? 18वीं शताब्दी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में प्रसिद्ध बगलखल झील का निर्माण कब हुआ? हरियाणा में प्रसिद्ध बगलखल झील का निर्माण कब हुआ? 1945, 1946, 1941, 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 में। और कहाँ है ये बगलखल झील? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कब बना था? 2 अगस्त 1979 को। और यहाँ का सबसे एरिया में क्या है? सबसे छोटा। और कितना? एक क्षेत्र वाला फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर। और यह जो बड़खल झील है वो नेशनल हाईवे नंबर कितने पर है? 44 पर। और ये कितने जगह में? 204 एकड़ में फैली हुई है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछा तो कौन सी है? दमदमा। वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। वो कितने एकड़ में है? जगह में है? वो 3000 एकड़ में है। और कर्ण झील और चक्रवर्ती झील किसे कहाँ पर है? करनाल में। कहाँ कितने एकड़ में? 17 एकड़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है? हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है? धमाल नृत्य, गणगौर नृत्य, खुड़िया नृत्य, तीज नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खोगलिया नृत्य। और धमाल नृत्य ये क्या है? महाभारत के समय का नृत्य है। और कब किया जाता है? चांदनी रात को। और किस खुशी में? यह जब फसल तैयार पककर तैयार हो जाती है। और गणगौर नृत्य है, इसका संबंध किससे है? भगवान शिव और पार्वती से। और तीज नृत्य जो है अपना ये तीज में सावन के महीने मनाया जाता है महिलाओं द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था?
नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, राजा नूनकरण ने, फिरोज शाह तुगलक ने या आदिल शाह ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा नूरकरण ने। और आदिल शाह की सेना में कौन भर्ती हुआ था? ये हिंदू सम्राट राजा हेमचंद्र। उसका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। और फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के 2 शहर बसाए थे, कौन कौन से? फतेहाबाद और हिसार। अब महेंद्रगढ़ के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ बना था 1 नवंबर 1966 को और इसका एरिया कितना? 1899 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग जो चोटी है तो उसकी क्या नाम है? कुलताजपुर। उसका वो कहाँ है? नारनौल में। उसकी लंबाई कितनी है? 652 मीटर। और महेंद्रगढ़ में एक गणराज्य था, कौन सा था? प्राचीन गणराज्य था, उसका नाम है अर्जुनायन। अर्जुन गणराज्य है। वो चंद्रगुप्त तालाब ये कहाँ है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के, हेमचंद्र के, अकबर के, आसिफ अली के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर के। और ये कहाँ है? रेवाड़ी में लाल मस्जिद। और 2 लाल मस्जिद हैं हरियाणा में, दूसरी कहाँ है? रोहतक में। और रोहतक की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आसिफ अली ने। कब? 1939 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? रेवाड़ी में। और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल ये भी कहाँ है? रेवाड़ी में। और घंटेश्वर मंदिर भी ये भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर ही। मोर एवं चिक्कारा प्रजनन केंद्र भी ये भी कहाँ है? ये जब हुआ? रेवाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया? जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया? फतेहाबाद, नारनौल, बुढ़िया और बल्लभगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारनौल। नारनौल कहाँ? महेंद्रगढ़ में। और माधवगढ़ का किला भी कहाँ है? ये भी महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करा था? माधोपुर के शासक माधो सिंह ने। और शाह विलायत का मकबरा ये भी कहाँ है? ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। और राय मुकुंद दास का छत्ता ये भी कहाँ है? ये भी वही महेंद्रगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता? किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता? चौधरी छोटूराम को, लाला लाजपत राय को, राय बहादुर, लाला मुरलीधर को और महात्मा गांधी को? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, राय बहादुर, लाला मुरलीधर को। और जन्म कब हुआ था? 1850 में। कहाँ? पलवल गए, पलवल के अग्रवाल परिवार में। और राय उपाधि बहादुर को राय की उपाधि कब मिली थी? राय बहादुर की तो ये हो गई थी 1898 में। और इसको एक उपाधि और मिली थी, कौन सी? 1904 में मिली थी, केसर है हिंद। किसे कहा जाता है? राय बहादुर मुरलीधर को। और इन्होंने एक संदेश एक पत्र निकाला था, कौन सा था? खैर संदेश। कहाँ से? अम्बाला से। किस भाषा में था वो? उर्दू में। और कब? 1889 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट NRCEIPM किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, करनाल में, पंचकुला में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कब बना था? 2 अगस्त 1979 को। एरिया कितना फरीदाबाद का? 741 वर्ग किलोमीटर। और गंतव्य कितना है यहाँ पर? 2442। और सूरदास की जो जन्म स्थली है वो कौन सा है? सिंह गांव। ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में। और दाऊद जी का मंदिर जो है ये भी कहाँ? बनचारी गांव, फरीदाबाद में। और हरियाणा में मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन का होता है? ये भी फरीदाबाद में। फरीदाबाद को औद्योगिक कारण उसके क्या कहता है? औद्योगिक नगरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1985, 1987, 1990, 80? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1988। और ये कहाँ पर है? अभी भी आया था फरीदाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
किस वर्ष की गई? 1956, 1970, 1965, 2000 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1970 में। और इसके कुलपति कौन है? समर सिंह, डॉक्टर समर सिंह। और ये जो है कब है? यहाँ की पत्रिका कौन सी है? जो है कृषि विश्वविद्यालय की, हरियाणा कृषि। और कृषि में एक अवार्ड दिया था, कौन सा दिया था? जननायक देवीलाल पुरस्कार। और ये दो स्तर पर दिया जाता है, एक तो जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर कितनी पूंजी दी जाती है? इसमें 25,000 रुपये। और राज्य स्तर पर 1,00,000 रुपये। ये क्या है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब? हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब? फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। और कब? 2010 में। और गुरुग्राम में क्या है? सैनिक स्कूल अपना का, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। और कब बना था? 2010 में। और अमेठी विश्वविद्यालय भी, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। ये भी कब बना था? अमेठी विश्वविद्यालय 2010 में। और बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, देवीलाल स्टेडियम कहाँ है? गुरुग्राम में। और हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ खुला था? गुरुग्राम में। कब? 10 नवंबर 2013 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? कैथल, हिसार, करनाल, रोहतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथल में। कब? कैथल कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1989 को, जब हरियाणा के 4 जिले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। और कैथल का एरिया कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर। और कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? राधा कृष्ण सनातन धर्म। ये कब बना था? 1954 में। और रजिया सुल्ताना मुकबरा, ये भी कहाँ है? कैथल में। और 11 रुद्री शिव मंदिर, ये भी कहाँ है? कैथल में। और भगवान हनुमान की जन्म स्थली, ये भी कौन है? ये भी कैथल में। और अंजनी का टीला, ये भी कैथल। और नवग्रह कुंड के कारण इसे क्या कहा था? छोटी काशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण, अर्ध जलवायु या ग्रीष्म जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंधीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? हरियाणा के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 से 1200 मीटर यानी कि 700 से 3600 फीट, 200 से 300 मीटर यानी कि 700 से 900 फीट, और 100 से 200 मीटर यानी कि 600 से 800 फीट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 700 से 3600 फीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? यमुना, सोम, पथराला, घग्गर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घग्गर। और घग्गर की सहायक नदी दो कौन कौन सी हैं? जाजरा और कौशल्या। और दोस्तों इसके छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? चो। और घग्गर नदी से एक नाला और निकलता, कौन सा? जोया। और कहाँ से? ये पंजाब के संगरूर जिले के फुलाद नामक स्थान से। और घग्गर नदी पर एक बांध और बना हुआ है, वो कहाँ है? सिरसा जिले के ओट्टू स्थान पर, कौन सा? वेराज। और यमुना की सहायक कितनी नदियाँ हैं? 3। कौन कौन सी? सोम, पथराला और बूढ़ी। ये तीनों नदी कैसी हैं? ये यमुना की सहायक नदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में भारी वाहन चालक, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान का किस स्थान पर है? गन्नौर, मुरथल, राई, दारूहेड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरथल। और ये कहाँ है? सोनीपत में। और ये गन्नौर भी कहाँ है? सोनीपत में। राई भी सोनीपत में। दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है। और सोनीपत कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को। और इसका एरिया कितना है? 2122 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट, ये भी कहाँ लगा था? सोनीपत में। और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है? ये राई के अंदर, सोनीपत में। और अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, ये कहाँ है?
ये अपनी गन्नौर के अंदर। ये भी कहाँ है? सोनीपत में। और पीर जमाल की मज़ार ये कहाँ है? ये गोवाना के अंदर है। और सोनीपत में एक खिज्जर खां का मकबरा है। ये बहुत बार एचएससी ने पूछा है कि खिज्जर खां का मकबरा कहाँ है? ये भी सोनीपत में है। और किस शैली में बना हुआ? पठान शैली के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के दो क्षेत्रों में अक्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं। मोरनी और शिवालिक क्षेत्र में, डोसी और मेवात क्षेत्र में। मेवात और शिवालिक क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवात और शिवालिक क्षेत्र में। अब मेवात का वर्णन कर लेते हैं। कोटला झील कहाँ है? मेवात में। सांगेल झील ये भी मेवात में। चंदेली झील ये भी मेवात में। उजीना झील मेवात के अंदर है। और 12 दिसंबर 2016 को, यानी कि 12/12/16 को क्या किया था? मेवात जिले का नाम बदलकर क्या किया था? नू। और भाजपा कौन सी सरकार ने किया था? बीजेपी सरकार ने। 1857 क्रांति में, 1857 की क्रांति में। और मेवात का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। और छुई मुई तालाब ये भी कहाँ है? मेवात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? हरियाणा के इन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। करनाल और पंचकुला में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में, फरीदाबाद और हिसार में, फरीदाबाद और झज्जर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद और हिसार में। जो हमारे विशेष पर्यावरण न्यायालय ये स्थायी हैं। और एक अस्थायी न्यायालय कहाँ पर है? करनाल में। करनाल में। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1998 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है? गुरुग्राम नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, बखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी यमुना नहर। यमुनानगर के ताजेवाला ये कहाँ से निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर के ताजेवाला स्थान से। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये 3226 किलोमीटर है। और ये गुरुग्राम नहर जो है कहाँ से निकाली गई है? ये दिल्ली के निकट कहाँ से? ओखला नामक स्थान से। और कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा कितने परसेंट भाग पर खेती की जाती है? 82.6%, 83.4%, 81.2%, 79.6%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 83.4% भाग पर। लेकिन दोस्तों एक हरियाणा सरकार ने फसल बीमा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू करी थी। वो कब करी थी? 2009 और 10 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे अधिक फल और सब्जियां किस जिले में होती है? सिरसा में। और सबसे कम हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पाँचवा, पहला, सातवां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला। अगर जो जिला पूछे बासमती चावलों के में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है हरियाणा का, तो करनाल जिला। और करनाल के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। करनाल कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और करनाल का एरिया कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। और सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? ये कुंजपुरा। ये भी कहाँ है? ये भी करनाल के अंदर है। कब खुला था ये? 1961 में। और तरावड़ी का युद्ध ये कब हुआ था? ये भी 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए थे करनाल के अंदर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? गुरुग्राम, पानीपत, पलवल, चरखी दादरी। तो अब गुरुग्राम का वर्णन कर लेते हैं। गुरुग्राम का कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। और पानीपत कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और पलवल कब बना था? 13 अगस्त 2008 को। और चरखी दादरी कब बना था? 4 दिसंबर 2016 को। वैसे तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है कौन सा? अपना फरीदाबाद। कितना? 741 वर्ग किलोमीटर। और जो उससे थोड़ा सा बड़ा तो उसके बाद है कौन सा? ये पंचकुला। कितना एरिया इसका? 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है अपना सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर। और फिर है भिवानी 3408 वर्ग किलोमीटर। अगर जो इनमें से पूछा तो कौन सा सबसे बड़ा होगा दोस्तों? ये होगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम का एरिया कितना है? 1258
वर्ग किलोमीटर। और पानीपत का कितना 1268 वर्ग किलोमीटर। और पलवल का दोस्तों एचएससी ने एक बार पूछा 1359 बताया था और एक बार 1369। और चरखी दादरी का है 1370 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।